नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस से जियोग्राफी चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। आप सभी को पता है इसके नोट्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, एमसीक्यू बन रहा है और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर के वीडियो आएंगे। तो सारी चीजें आपके लिए पकी पकाई तैयार की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। मतलब पानी का जो प्रदूषण है उसके कारण क्या होता है, तो जल जनित बीमारी होती है। पानी गंदा होने से क्या होता है, जल जनित बीमारियां होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। तो देखिए, जल विद्युत जो है वो भारत में जितने भी बिजली उत्पादन होते हैं उसका 22% का हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ जल विद्युत का है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इसमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो भोपाल झील इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है कि 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल झील कहलाती है। तो आप ऑप्शन सी को सही कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है, इसमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वो जलीय कृतियों में प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारा मतलब समझते हैं ना, नमकीन होता है, जिसका पानी जो है वो नमकीन लगता है उसे हम खारा जल कहते हैं। तो खारा जल की सबसे बड़ी जो झील है उसे हम कहते हैं कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। मतलब हमारा जो पृथ्वी है जिसपे हम निवास करते हैं, जहां हमारा घर है, वहां जल जो है वो कितने भागों में घिरा हुआ है। तो 3/4 भागों में जो है वो जल ही जल है। मतलब हमारे पृथ्वी के अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए तो इसके 3 हिस्सों में क्या है, पानी ही पानी है। इसमें कुछ मीठे पानी है और ज्यादातर खारा पानी है, मतलब नमकीन पानी है। अगला प्रश्न कहता है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे जल का, जिसका उपयोग हम अपने पीने के लिए करते हैं, सुपीरियर झील है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मीठे जल का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है, सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। ऑप्शन बी जो है इसको सही है, मतलब नर्मदा नदी जो है इसका सही उत्तर है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न कहता है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। मतलब नमकीन पानी वाले सबसे गहरा झील कौन सा है, वो मृत सागर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है। मतलब भारत में जो खेतों में सिंचाई किया जाता है उसका प्रमुख साधन क्या है। तो नहर के माध्यम से भी किया जाता है, तालाब के माध्यम से भी किया जाता है और कुएं और नलकूप के माध्यम से भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी को आप सही उत्तर कहेंगे, क्योंकि उपयुक्त सभी जो है वो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों में से एक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। तो भांगड़ा नांगल परियोजना जो है, ऑप्शन सी, ये कहां पाई जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब सतलुज ब्यास नदी के बेसिन में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अगर हमारे द्वारा दिए गए एमसीक्यू नोट्स और प्रश्न उत्तर को पढ़ लेते हैं तो आपको सोशल साइंस में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये प्रश्न कहता है, हीराकुंड बांध जो है उसका निर्माण कहां किया गया है। तो महानदी पे किया गया है। ये ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। जितना भी पानी है हमारे पास उसमें हम जो पी सकते हैं वो पानी कितना है। तो वो 2.4% ही है। समझ लीजिए, 100% पानी में से सिर्फ और सिर्फ 2.4% पानी का उपयोग ही हम पीने के लिए कर सकते हैं। मतलब मीठे पानी की बहुत ज्यादा कमी है हमारे यहाँ।
अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो गुजरात के कावेरी नदी पर इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहां स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी गुजरात के कावेरी नदी पे किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? मीठे जल का सबसे ऊंचे झील जो है उसका नाम है बायकाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या नाम है? बायकाल, जो मीठे जल का सबसे ऊंचा झील के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है इसमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो देखिए बिशलपुर परियोजना जो है, बिशलपुर परियोजना वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? बिशलपुर परियोजना कहां के लिए? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? तो देखिए सिंधु नदी जो है इसके जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो बहुत बड़े हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से भी कम करता है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जितना पानी इसके पास है ये उसके हिसाब से पानी का उपयोग नहीं करता है, बहुत ही कम पानी का उपयोग यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किस राज्य में लैगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? तो देखिए उड़ीसा और केरल दोनों ऐसे राज्य हैं भारत देश के जिसमें लैगून और झीलों का प्रयोग जो है वो धरातलीय जल संसाधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है? तो देखिए नगरीय वाही जल जो शहरों से निकलता है, गंदे पानी और नदियों में चले जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और वाहित माल, ये सभी जो है वो जल प्रदूषण के, वाटर पॉल्यूशन के मुख्य कारणों में से एक माने जाते हैं। तो आप ऑप्शन डी को सही उत्तर कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू कार्यक्रम चलाया गया? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नीरू जैसे कार्यक्रम को चलाया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया था? तो राजस्थान में चलाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है? तो हरियाली और पंजाबा ये दोनों कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भारत में चलाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया गया है? तो कुंड जैसे चीजों का निर्माण राजस्थान में किया गया है। अब देखिए राजस्थान में इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे पानी को संभाल के रखा जा सके। किसमें? कुंड में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के अंदर बन रहे बांधों को भारत देश के मंदिर के रूप में नवाजा है। मतलब उन्होंने कहा है कि भारत देश में जो बांधे हैं वो एक तरह से मंदिर के रूप में है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न कहता है इसमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बाढ़ को नियंत्रण करना, बाढ़ को काबू में रखना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। इस तरह से आपने देखा क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू यहां पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं कि एमसीक्यू में दिए गए सभी जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।